हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 9 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागॉन। डेकागॉन ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिसकी 10 साइड्स होती हैं, या तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं डेकागॉन। और आपने ये फाइंड करना है कि डेकागॉन की जो इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी उसके जो एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होता है, यानी टोटल उसमें एंगल का सम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेकागॉन की कितनी साइड्स होती हैं, क्योंकि फॉर्मूले में ये साइड्स हमें यूज़ करनी है। यहाँ पर मेंशन भी है, अगर मेंशन ना भी हो तो आपने याद रखना है डेकागॉन में टोटल साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स होती हैं 10। उसके बाद आप यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे कि अगर आपने सम फाइंड करना हो इंटीरियर एंगल्स का, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है सम फाइंड करने के लिए इंटीरियर एंगल का, वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब इस फॉर्मूले में देखिए n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ़ साइड्स है, यानी जो फिगर होगी जिसकी जितनी साइड्स होंगी, जैसे डेकागॉन है उसकी 10 साइड्स हैं, तो आप n की जगह पर 10 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं n की जगह पर आ जाएगा 10 -2 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 10 से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 180, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1440। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका मतलब है सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, 1440, ये टोटल एंगल का सम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, कैलकुलेट द मेजर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं। जो पार्ट नंबर 2 है वो नंबर 1 से ही रिलेटेड है, इसमें जस्ट डिफरेंस ये है, जो पार्ट नंबर 1 था उसमें हमने सम फाइंड करना था तमाम एंगल्स का, और इसमें उन्होंने कहा ईच इंटीरियर एंगल। आपने क्या करना है, अगर 6 साइड्स हैं, हर साइड का अलग अलग बताना है कि हर साइड पर कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हेक्सागोन है तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी 6। अब इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 में जिस तरह से हमने फाइंड किया था कि उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक साइड का एंगल फाइंड करना है, ईच का मतलब होता है हर एक का अलग अलग, तो ईच इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है। तो इसके फॉर्मूले में डिफरेंस ये आएगा कि तो आपने क्या करना है, इसको n से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये फॉर्मूले में जस्ट चेंज आएगा। अगर आपने एक साइड का एंगल फाइंड करना है तो उसको n से डिवाइड कर देंगे, अगर आपने तमाम एंगल्स फाइंड करने होंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया था, तो यहाँ पर फॉर्मूले में n नहीं आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह लिख देंगे 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ओवर में आ जाएगा n। इसको सॉल्व करते हैं, 6 - 2 हो जाएगा 4, n की जगह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 के साथ, और फिर डिवाइड कर देंगे उसको हम 6 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 120। इसका मतलब है हर साइड पर जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है, व्हाट इज़ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागॉन। पेंटागॉन ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी टोटल साइड्स 5 होती हैं। उन्होंने यहाँ पर इंटीरियर एंगल नहीं पूछा, यानी फिगर के जो अंदर वाले एंगल्स हैं वो आपने फाइंड नहीं करने, एक्सटीरियर यानी जो उसके बाहर एंगल बनेंगे उस फिगर के, तो वो आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ साइड्स लिखेंगे पेंटागॉन। टोटल नंबर ऑफ़ साइड्स पेंटागॉन की होती हैं 5। यहाँ से आपने एक्सटीरियर यानी जो एंगल बाहर वाले हैं वो आपने फाइंड करना है कि हर एंगल कितनी डिग्री का होगा। तो उसके लिए आप इसका फॉर्मूला होता है कि 360 को आप डिवाइड कर देते हैं n से, यानी n का मतलब है कि जो फिगर है उसकी जितनी साइड्स होती हैं। जैसे यहाँ पर पेंटागॉन है तो यहाँ पर n जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि पेंटागॉन की 5 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 360 को डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ, 360 डिवाइड बाई 5, यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 72। तो इसका मतलब है हर एक्सटीरियर एंगल जो है वो 72 डिग्री का होगा। पार्ट नंबर 4 है, इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अगर हम तमाम इंटीरियर एंगल्स को प्लस करें तो उसका आंसर आता है 1260। हाउ मैनी साइड्स डज पॉलीगॉन है। आपने ये बताना है कि इसकी कितनी साइड्स हैं। पहले आपको साइड्स ही होती थी और आपने एंगल्स फाइंड करना होता था, अब आपको एंगल बता दिया और आपने साइड्स फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही सेम रहेगा जो हमने पार्ट नंबर 1 में यूज़ किया था। सबसे पहले आपने लिख देना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो आपको गिवन है कि अगर तमाम एंगल्स को प्लस किया जाए तो उसका आंसर आता है 1260 डिग्री, और आपने यहाँ से फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स, यानी कितनी साइड्स होंगी। फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने पार्ट नंबर 1 में लिखा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल होता है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। यही फॉर्मूला था हमारे पास। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो हमें गिवन है, यहाँ पर लिख देते हैं 1260। यहाँ से हमने नंबर ऑफ साइड्स यानी n मालूम करनी है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 एज इट इज़ आ जाएगा
1260 यहाँ पर देखिए 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर 180 जो है वो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा n-2। उसके बाद 1260 को 180 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 7 इज इक्वल टू n-2। अब यहाँ से देखिए 2 जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर 2 जो है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ से रह जाएगा n। 7 + 2 होता है 9, इसका मतलब है इसकी टोटल साइड्स n कितनी है 9, यानी हमारे पास कितनी साइड्स हैं 9 साइड्स, और ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसकी 4 साइड्स हैं। वो कहते हैं AB की मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर और AD की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, और वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। देखिए एंगल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है BAD, तो जो सेंटर में है A, तो इसका मतलब है जो एंगल बन रहा है ना वो A पर बन रहा है, ठीक है। तो ना B पर है वो ना D पर है, जो सेंटर में होता है ना A, उस पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। यानी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD, आपने एरिया फाइंड करना है ABCD का, यानी आपने एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एरिया इस तरह से होता है कि जो दो साइड्स आपको गिवन है आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। हमें दो का साइड्स गिवन है AB, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड को AD को, और फिर थर्ड में हमें एंगल दिया हुआ है तो एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एंगल जो है वो आपने साइन में लेना है। पैरेललोग्राम के फॉर्मूले में साइन आते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन, और एंगल हमें दिया हुआ है 45। अगर यहाँ पर कोई और क्वेश्चन होता, आपको एंगल फॉर एग्जाम्पल 60 दिया होता तो आप यहाँ पर लिखते साइन 60, ठीक है ना। तो एंगल आपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। AB की हमारे पास वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई बाई AD की वैल्यू हमारे पास है 6, मल्टीप्लाई बाई साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए साइन का बटन प्रेस करेंगे आप और फिर साथ लिख देते हैं 45। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.707। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.707, और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 0.707 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 42.42। देखिए यहाँ पर जो हमें साइड्स दी हुई थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो एरिया का यूनिट भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। और लास्ट मैंने एक्सरसाइज में बताया सेंटीमीटर का जब यूनिट लिखते हैं तो उसमें स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर एरिया के यूनिट में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वो कहते हैं एक पैरेललोग्राम है ABCD, और उसमें जो एंगल बनता है वो 70 है। तो सेंटर में जो है वो यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि A जो कॉर्नर होगा उसके ऊपर एंगल बन रहा है 70 डिग्री का। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस तरह से होती है, ये वाली जो दो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, और ये वाली जो दो साइड्स होती हैं आमने सामने वाली पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं। अब देखिए उन्होंने बताया, अगर हम यहाँ से नाम मेंशन करें ABCD, वो हमें कह रहे हैं कि 70, यानी A पर जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का है। पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो सेम होता है। अगर यहाँ पर एंगल 70 का है तो यहाँ पर भी कितना होगा 70 का होगा, और जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। तो आपने तमाम मालूम करने और आपको एक एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें एंगल गिवन है हम वो लिख देते हैं कि हमें दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल DAB। उन्होंने कहा है DAB यानी A पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है 70 डिग्री का। जब A पर एंगल 70 डिग्री का बन रहा है तो C पर भी जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का बनेगा। तो हम लिख देते हैं, इस तरह से लिखेंगे। आप लिख सकते हैं BCD भी लिख सकते हैं, C को आपने सेंटर में रखना है, या DCB भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ BCD। तो C पर जो एंगल बन रहा है वो भी कितने का बन रहा है 70 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद अब बारी आती है इन दोनों एंगल्स की। अगर हमें एक भी एंगल फाइंड हो जाता है तो दूसरा एंगल भी वही होगा। देखें जो दो साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर एंगल है 70 डिग्री का, और तो यहाँ पर जो एंगल होता है ना, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो टोटल हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 180 डिग्री, ठीक है। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 180 डिग्री। अब देखिए एक एंगल तो है 70 डिग्री, अगर हमने दूसरा फाइंड करना है तो 180 में से आप 70 को माइनस कर दें तो दूसरा एंगल आ जाएगा। वो किस तरह से, अब देखिए मेजरमेंट एंगल हमने फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल B। तो B एंगल किस तरह से आएगा, अगर आप 180 डिग्री में से 70 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है 110। तो इसका मतलब है जो B पर एंगल बन रहा है वो कितना है 110, और इसी तरह से जो मेजरमेंट एंगल D, और D पर भी जो एंगल बनेगा वो होगा 110 डिग्री का, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अ शेप इज़ क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर। वो कहते हैं एक शेप बनाते हैं हम स्क्वायर को कट करके। एक शेप है स्क्वायर की इस तरह से, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। वो कहते हैं हम इसको कट करते हैं हाफ में डायगोनली, और डायगोनली आपको पता है इस तरह से कट होता है
कि इसके आमने सामने वाले दोनों कॉर्नर्स को अगर मिलाएं तो अब ये डायगोनली कट हो गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ से अगर आप शेप पर गौर करें, यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन गया और यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो वो कहते हैं एंड देन अटैचिंग द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन गए हैं, आपने उनको इस तरह से अटैच करना है कि उनके जो हाइपोटेनियस है वो आपस में आपने जोड़ने हैं। एक्सप्लेन करना है फिर उस शेप के कि इसमें कितने एंगल्स बनेंगे। अब देखें, अगर इस तरह से इसमें दो जो हैं वो एंगल्स बन गए हैं, एक हमारे पास इस तरह से ट्रायंगल बन गया है और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बन गया है इस तरह से। अब आपने इन दोनों ट्रायंगल को इस तरह ज्वाइन करना है कि इनके हाइपोटेनियस आपस में मिलें। ये इसका हाइपोटेनियस है और ये इसका हाइपोटेनियस है। अब इन दोनों को मिला देते हैं। एक ट्रायंगल को ज्वाइन किया और इस तरह से ये दूसरे ट्रायंगल के दोनों के हाइपोटेनियस को ज्वाइन कर दिया। तो अब देखें ये एक काइट की शेप बना रहा है। तो अब आपने जो जो स्टेप्स यहाँ पर किए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, पहले आपने स्क्वायर लिया, उसको कट किया, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, फिर उनको हाइपोटेनियस से अटैच कर दिया तो एक काइट की शेप बन गई। यही सारा कुछ जो है आपने इसके आंसर में जो है वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद आपने फाइंड करना है कि जो न्यू शेप बनी है उसकी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे टेक अ स्क्वायर, हमें एक स्क्वायर बनाना है। कट द स्क्वायर डायगोनली, आपने स्क्वायर को कट करना है डायगोनल्स के ज़रिए, और ये क्वेश्चंस में भी लिखा हुआ है। आपने उनको इस तरह से कट करना है कि वो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएं, जिस तरह से मैंने आपको पीछे डायग्राम में समझाया है। उसके बाद अटैच बोथ ट्राइंगल्स अलोंग हाइपोटेनियस, आपने हाइपोटेनियस को जोड़ देना है उन दोनों ट्राइंगल्स को, जिस फॉर्म अ लार्ज काइट, और इस तरह से एक काइट की शेप बन जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं दिस शेप कैन टेसलेट ईजिली, जब आप इस शेप को जोड़ेंगे तो वो ईजिली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे ड्यू टू द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि वो जो दोनों हमने शेप कट की थी, यानी जैसे स्क्वायर था हमने उसको कट किया था, तो जो दो ट्रायंगल्स बने थे वो बिल्कुल सेम थे। जब हम उनको आपस में जोड़ेंगे तो वो आपस में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका साइज़ क्या है, सेम है। इस तरह नहीं है कि एक का साइज़ बड़ा है और एक का साइज़ छोटा है, क्योंकि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है यानी सेम है, तो इस वजह से वो ट्रायंगल्स ईजिली टेसलेट हो जाएंगे। जो वर्ड टेसलेट है ये क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ है, आगे भी यूज़ होगा। इसका मतलब इस तरह से होता है कि अगर हम शेप को इस तरह से जोड़ें, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम पज़ल में जोड़ते हैं चीज़ों को कि वो आपस में ऊपर नीचे भी नहीं आती एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट आ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं टेसलेट। तो वो शेप आपस में बिल्कुल टेसलेट हो जाएंगी, और क्योंकि वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल सेम है। स्टेप नंबर 5 पर आप मेंशन करेंगे क्योंकि बोथ जो हमने दोनों ट्रायंगल अटैच किए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस तरह से अगर हम उन एंगल्स का सम निकालें, आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के टोटल एंगल्स जो होते हैं वो टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का। दोनों ट्रायंगल्स का सम ही होगा 180 प्लस 180 होगा। और इस तरह से जब हम 180 और 180 यानी हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। दो ट्रायंगल्स थे, एक ट्रायंगल का एंगल होता है 180, तो 180 को 180 में प्लस किया तो आंसर आ गया 360, और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम कहते हैं अ टेसलेशन इज क्रिएटेड, कि एक जो है आपने टेसलेशन बनाई है। टेसलेशन मैंने भी आपको बताया कि जब हम मुख्तलिफ फिगर्स को आपस में जोड़ते हैं तो जो पैटर्न बनता है हम उसको कहते हैं टेसलेशन, जस्ट लाइक अ पजल रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने राइट एंगल ट्रायंगल को जोड़ा है विथ साइड्स ऑफ लेंथ। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ क्या है, एक साइड है 3, दूसरी साइड है 4 और थर्ड साइड है 5 हर ट्रायंगल की। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, कम अज़ कम आपने ये बताना है कि हमें कितने ट्राइंगल्स चाहिए टू क्रिएट अ टेसलेशन दैट कवर अ स्क्वायर विद एरिया 3600 स्क्वायर यूनिट। एक हमारे पास कोई फ्लोर है या कोई भी एरिया है इस तरह से, और उसका एरिया कितना है 3600 उन्होंने आपको बता दिया, और वो कहते हैं हमारे पास कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और आपने उसको इसमें एडजस्ट करना है। जैसे घर में मार्बल्स का फ्लोर वगैरह लगवाते हैं, रूम है जिसमें हमने वो टाइल्स फिट करवानी है, तो हम ये देखते हैं कि उस रूम का एरिया कितना है, फिर हम देखते हैं कि कितनी टाइल्स उस रूम में फिट आ जाएंगी, तो बिल्कुल उस तरह से है। तो वो कहते हैं हमने ट्राइंगल शेप्स की, आप समझ लीजिए टाइल्स उन्होंने लगवानी है कि कितनी ट्राइंगल्स की हमें ज़रूरत होगी टेसलेशन बनाने के लिए। तो जो ट्रायंगल की उन्होंने हमें लेंथ बताई है वो है 3, 4 और 5 यूनिट, यानी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स की उन्होंने लेंथ बता दी है 3, 4 एंड 5 यूनिट। हाइपोटेनियस होगा, एक बेस होगा और एक उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। इस तरह से होता है ना ट्रायंगल, तो एक शेप होगी हाइपोटेनियस, ये होगी बेस और ये उसकी होगी लेंथ। लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो अब देखिए यहाँ पर हमें 3 मेजरमेंट्स दी हुई हैं और हमने यहाँ पर जस्ट लिखना है बेस और हाइट, हाइपोटेनियस हमें नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ी जो आती है ना लेंथ होती है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी लेंथ है 5, तो वही हाइपोटेनियस होती है। तो 5 को आप नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 और 4 को यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2, बेस की जगह लिख देते हैं 3 और हाइट की जगह लिख देते हैं 4 और इनको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो एरिया ट्राइंगल का आ गया वो आ गया 6 यूनिट। टोटल एरिया ऑफ टेसेलेशन उन्होंने हमें दिया था कि उसका एरिया कितना था 3600। अब आपने जो है वो फाइंड करना है कि हमें कितनी जो है वो ट्राइंगल्स की ज़रूरत होगी इस टेसेलेशन को कवर करने के लिए। इसका फॉर्मूला होगा टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया ऑफ टेसेलेशन 3600, वो आप ऊपर लिखेंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने अभी फाइंड किया 6, वो आप नीचे रखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3600 ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड किया 6 और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ से आंसर आ गया 600। तो इसका मतलब है हमें 600 ट्राइंगल्स चाहिए होंगे उस टेसेलेशन को कवर करने के लिए जिसका एरिया है 3600। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो कहते हैं अ टेसेलेशन इज़ क्रिएटेड। यहाँ पर भी आपने एक टेसेलेशन क्रिएट की है यूजिंग अ रेगुलर हेक्सागोन, और यहाँ पर आपने यूज़ किया हेक्सागोन। हेक्सागोन की टोटल साइड्स होती हैं 6, ईच हेक्सागोन है साइड लेंथ। अब वो कहते हैं हर हेक्सागोन की जो साइड है उनकी लेंथ कितनी है 5। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसेलेशन। आपने टेसेलेशन का टोटल एरिया भी फाइंड करना है इफ़ इट कंसिस्ट 25 हेक्सागोन। अगर जो है टेसेलेशन कितने हेक्सागोन से कवर होता है 25 हेक्सागोन से, तो आपने फाइंड करना है टेसेलेशन का एरिया क्या था एंड द टोटल पेरीमीटर। और फाइंड करना है आउटर एज, यानी जो बाहर वाला एज यानी किनारा है टेसेलेशन का, उसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है कि लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हमने सबसे पहले वहाँ पर ट्राइंगल की टेसेलेशन बना रहे थे तो हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था, तो इसमें भी सबसे पहले हमें हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना होगा। हेक्सागोन की जो उन्होंने हमें लेंथ दी थी वो उन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर है। वो हमारे पास लेंथ ऑफ हेक्सागोन हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ हेक्सागोन का हमारे पास फार्मूला इस तरह से होता है 3√3/2। ये आपने जहन में रखना है। ये आपने जब भी एरिया फाइंड करना है हेक्सागोन का तो ये आपने ज़रूर लिखना है 3√3/2 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस लेंथ के साथ, स्क्वायर के साथ जो आपको दी हुई है। तो यहाँ पर लेंथ दी हुई है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3/2, ये फॉर्मूले में है, और यहाँ पर हमें लेंथ दी हुई थी 5 और उसका है स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 ज़ा हो जाएगा यहाँ से 25 और ओवर में आ जाएगा 2। हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। यहाँ पर आपने पहले लिखना है 3, उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करना है, उसके साथ लिख देना है 3 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो आंसर आया उसको बाद आपने डिवाइड का बटन प्रेस करना है, उसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 64.95। तो ये हमारे पास आ गया एरिया हेक्सागोन का, और एरिया की यूनिट में स्क्वायर आता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने एरिया फाइंड किया ये हमने एक हेक्सागोन का एरिया फाइंड किया है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है जो टेसेलेशन है उसके ऊपर टोटल हेक्सागोन हमने यूज़ किए हैं 25 हेक्सागोन। तो हम क्या करेंगे, टोटल टेसेलेशन का एरिया फाइंड करने के लिए 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल जो हमने हेक्सागोन यूज़ किए थे वो 25 यूज़ किए, क्वेश्चन में बताया हुआ था, और एरिया हमारे पास है 64.95। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ग्राउंड या टोटल टेसेलेशन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ऐसे हमारे पास आंसर आ गया है 1623.75 सेंटीमीटर, और ये भी एरिया है तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर लिया है एरिया ऑफ टेसेलेशन। तो क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ तो हमने एरिया फाइंड करना था टेसेलेशन का, वो हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कहते हैं टोटल पेरीमीटर फाइंड करना है आपने आउटर एज का, यानी बाहर वाले जो किनारा है उस पर जो उसका पेरीमीटर जस्ट आपने फाइंड करना है। यहाँ से देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यहाँ पर जो यूज़ हो रही है फिगर वो है हेक्सागोन, और हेक्सागोन की टोटल साइड्स हमारे पास होती हैं 6। तो हमने फाइंड करनी है आउटर लेयर पर जो है वो क्या पेरीमीटर होगा। तो देखिए आउटर लेयर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि जो बाहर वाली साइड है उस पर जो है वो कितने हेक्सागोन है। तो बाहर वाली साइड पर आउटर लेयर पर टोटल देखिए साइड्स होती हैं 6 हेक्सागोन की, और हम ये कंसीडर इसमें कर रहे हैं कि अगर टोटल हमारे पास हेक्सागोन जो है वो 25 हैं तो इसकी टोटल लेयर्स जो बन रही हैं वो 3 लेयर्स हम बनाएंगे पैटर्न में। तो इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आंसर आ जाएगा 6 3 ज़ा 18। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आया 18 साइड्स। तो बाहर वाली साइड पर जो टोटल होंगी वो होंगी 18 साइड्स होंगी आउटर लेयर पर। ठीक है, और अब हमने फाइंड करना है इसका पेरीमीटर।
और आपको पता है हमारे पास टोटल साइड्स जो हैं, जो बाहर वाली साइड पर होंगी वो हैं 18 और लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि हर साइड की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर और टोटल साइड्स हैं 18। तो 18 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर जो आउटर लेयर पर होगा वो कितना होगा 90 सेंटीमीटर। और ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज़ 12 मीटर बाय 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसकी एक साइड की लेंथ 15 मीटर है और दूसरी साइड की लेंथ 12 मीटर है। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स, अगर आपने स्क्वायर शेप की टाइल्स उसमें लगानी है और उसकी लेंथ कितनी है 1 बाय 1 मीटर। एक शेप टाइल है वो है 1 बाय 1 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपने ये बताना है कि आपको कितनी टाइल्स चाहिए इस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो ये बहुत सिंपल है, आप पहले रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करें और फिर इसका एरिया फाइंड करें स्क्वायर का, और फिर दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का ये मेथड होता है कि इसकी दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 12 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 180। और जो लेंथ्स हमें दी हुई है वो मीटर में दी हुई है और एरिया की यूनिट में हम स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर भी इसी तरह से होता है, दो साइड्स की लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है। इसकी चारों साइड सेम होती हैं तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसके नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। रेक्टेंगुलर का एरिया ग्रेटर है, इसको ऊपर लिखेंगे 180 और स्क्वायर का एरिया हमारे पास है 1। तो 180 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180। इसका मतलब है कि हमें 180 टाइल्स चाहिए इस एरिया को कवर करने के लिए। नंबर 8 में वो कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है जो 10 मीटर टॉल है और 120 मीटर वाइड है। वो इस तरह से है कि उसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है वॉल की और वो वाइड है 120 मीटर। 120 मीटर वो चौड़ी है। हाउ मैनी गैलन आर पेंट, गैलन जो है वो एक जी मेजरमेंट का यूनिट है, यानी आप किसी भी चीज़ को मैयर करते हैं, जैसे हम लिक्विड को मैयर करते हैं लीटर्स में, तो इसी तरह से लिक्विड को आप गैलन में भी मैयर कर सकते हैं। ये भी एक यूनिट है पैमाइश का, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपको कितने गैलन पेंट चाहिए होगा कि आपने इस वॉल के ऊपर अगर कलर करना है। अगर 1 गैलन जो है यानी 1 गैलन अगर पेंट हो तो उससे 35 मीटर स्क्वायर यानी इतने एरिया पर पेंट हो सकता है। तो अगर ये वॉल इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है तो इसके लिए कितना गैलन पेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें इस वॉल का एरिया फाइंड करना होगा कि इसका टोटल एरिया कितना है। एरिया ऑफ वॉल फाइंड करने के लिए इसकी दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1200 यानी 1200 आंसर आ जाएगा। और एरिया है तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और उन्होंने कहा है 1 गैलन कवर 35 मीटर एरिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन, यानी 1 गैलन से कितना एरिया कवर हो सकता है 35 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास 2 एरिया आ गए, एक एरिया हमने फाइंड किया और एक एरिया क्वेश्चन में गिवन था, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसका फॉर्मूला, एरिया को ऊपर रखेंगे और कवरेज पर गैलन यानी 1 गैलन कितना एरिया कवर करता है उसको हम नीचे रखेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। 1200 को ऊपर लिखते हैं और 35 को नीचे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 1200 को डिवाइड करते हैं 35 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 34.28। तो हम अप्रॉक्सीमेट इसको कर लेते हैं और हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन का साइन ये होता है, इक्वल नहीं लगाते यहाँ पर। तो हम यहाँ से लिख देते हैं हमारे पास जो आंसर आएगा वो 35 गैलन, हमें तकरीबन 35 गैलन पेंट चाहिए इस वॉल को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ लेंथ ऑफ 10 मीटर। एक रेक्टेंगुलर वॉल है, उसकी लंबाई है 10 मीटर और एंड विड्थ, और उसकी चौड़ाई है 4 मीटर। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर, अगर 1 लीटर पेंट से इतना एरिया कवर हो जाता है तो आपको कितने लीटर चाहिए इस पूरी वॉल को कवर करने के लिए। सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे हमने 8 किया है, वहाँ पर जस्ट यूनिट हमारे पास था मेजरमेंट का गैलन और यहाँ पर है लीटर, जस्ट ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उसी की तरह यहाँ से फाइंड करेंगे एरिया ऑफ वॉल। एरिया की लंबाई हमारे पास है 10 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी चौड़ाई से जो हमारे पास है 4 मीटर, ठीक है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर और एरिया का यूनिट में आता है मीटर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 लीटर जो है वो 7 मीटर स्क्वायर कवर करता है, तो हम लिख देंगे एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर। 1 लीटर से कितना एरिया कवर होता है 7 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है कि कितने अमाउंट पेंट जो है वो हमें नीडेड है। एरिया ऑफ वॉल को डिवाइड करेंगे
कवरेज पर लीटर से। तो एरिया ऑफ जो वॉल था हमारे पास जो हमने फाइंड किया वो है 40 मीटर स्क्वायर, और कवरेज पर लीटर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो है 70 मीटर स्क्वायर। तो 40 को डिवाइड करते हैं 7 के साथ, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 5. तो इसको यहाँ से अप्रोक्सीमेट करके लिखेंगे कि इसका जो है वो 6 लीटर हमें पेंट चाहिए होगा वॉल को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। आ विंडो हैज़ ट्रेपिजॉइडल शेप, एक विंडो है उसकी शेप जो है वो ट्रेपिजॉइडल है, विथ पैरेलल साइड ऑफ 3 मीटर, उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो एक साइड है 3 मीटर की और दूसरी साइड है 1.5 मीटर की, और उसकी हाइट है 2 मीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ विंडो, आपने विंडो का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल हमें एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइडल फाइंड करना होगा और उसका फॉर्मूला लिखना होगा। पैरेलल साइड्स जो हैं उसकी दो हैं, उसकी लेंथ है हमारे पास 3 मीटर और दूसरी साइड की हमारे पास लेंथ है 1.5 मीटर, और विंडो की हाइट हमारे पास है 2 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइड का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई में जो दोनों साइड्स होती हैं उसकी पैरेलल साइड्स उनको प्लस करते हैं, 3 को प्लस करेंगे 1.5 में, और फिर एंड में जो हाइट होती है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए फॉर्मूले में आता है 1/2, उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं उससे, और मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 3 को 1.5 में प्लस करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब वो यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है, देखिए 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया का 4.5, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में, तो यहाँ पर दिया हुआ था मीटर तो हम इसका लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइड जो होगा विंडो का वो होगा 4.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 9.4 चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।